मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद से। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, यानी कि एक प्रश्न आपको दिया गया है, उसके 4 विकल्प हैं और ये कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी परीक्षा जो कि नवंबर में होने वाली है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए अभ्यास करते हैं इन सभी प्रश्नों का। यहाँ पर कुल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। 20 प्रश्न आपके हैं और हर एक प्रश्न आपका 1 अंक के लिए है। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा दिया गया है। उसने अपने को भारतीय बताया। उसने अपने को भारतीय बताया। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, बड़ा ही आसान सा है। एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और सरल तरीके से हमारा वाक्य इसकी रचना की गई है। तो ये हमारा क्या है, सरल वाक्य। उसने अपने को भारतीय बताया। कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, कोई भी उपवाक्य नहीं है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। वे बरसते नहीं ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य है और जो गरजते हैं ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक हमारा प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा हमारा उसके ऊपर क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। तो एक हमारा यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है और दूसरा हमारा उसके ऊपर क्या है, आश्रित है। और किसकी सहायता से जुड़ा है, जो की सहायता से जुड़ा है। वह घर आया और खाने बैठ गया। और की सहायता से जुड़े हैं 2 हमारे उपवाक्य हैं, दोनों सरल और स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 विकल्प क और ख विकल्प यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो आप इसे वैसे ही समझ सकते हैं, ये हमारा संयुक्त वाक्य है और की सहायता से जुड़ा है। 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया गया है। यहाँ पहले नदी थी परंतु अब धनी बस्ती है। तो यहाँ पहले नदी थी, ये मेरा एक उपवाक्य है, परंतु की सहायता से जुड़ा है। अब धनी बस्ती है, ये मेरा दूसरा उपवाक्य है और ये भी मेरा किस प्रकार का है, संयुक्त वाक्य। तो ये ग विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, पड़ोसी ने पूछा कि तुम्हारा घर कौन सा है। पड़ोसी ने पूछा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़े हैं और तुम्हारा घर कौन सा है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। तो ये कौन सी परिभाषा सही बैठती है यहाँ पर, मिश्र वाक्य की परिभाषा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, दौड़ता हुआ घर पहुंचा। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, एक ही क्रिया है और सरल तरीके से वाक्य की रचना की गई है। तो ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य यानी कि क विकल्प सही है। आगे है, मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं। तो यहाँ पर भी मेरी इच्छा है, ये मेरा प्रधान उपवाक्य है, की सहायता से जुड़ा है। मैं शिक्षक बनूं, ये मेरे कहने के ऊपर आश्रित है। तो यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की परिभाषा यहाँ पर सही बैठती है। सुबह से गा गा कर वह थक गया। तो सुबह से गा गा कर वह थक गया, ये भी हमारा सरल वाक्य है। पहला ही विकल्प क्या है, सही है। आगे है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। कठोर बनो एक उपवाक्य है, परंतु की सहायता से जुड़ा है। सहृदय बनो दूसरा उपवाक्य है और दोनों अपने आप में सरल और स्वतंत्र हैं। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ये हमारा संयुक्त वाक्य है, लेकिन हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, दोनों बातों को एक सरल वाक्य में हमने इस तरीके से लिख दिया है। अगर पहले विकल्प को देखें, कठोर बनो बल्कि सहृदय मत बनो, तो ये हमारा क्या है, फिर से संयुक्त वाक्य है। सहृदय बनो वरना कठोर बनना होगा, ये भी हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। जो कठोर है वह सहृदय नहीं, ये हमारा मिश्र वाक्य है। तो सबसे सही विकल्प सरल वाक्य का क्या है, ग विकल्प सही है। राम आया सब प्रसन्न हो गए। तो राम आया सब प्रसन्न हो गए, मिश्र वाक्य में इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर 2 बातें हमारे पास दी गई है और दोनों को हमें इस तरीके से रचना करनी है ताकि हमारा मिश्र वाक्य बन जाए। जैसे ही राम आया वैसे ही सब प्रसन्न हो गए, तो ये हमारा सबसे सही विकल्प है मिश्र वाक्य का। राम आया और सब प्रसन्न हो गए, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, ये हमारा सरल वाक्य है। राम के नहीं आने से सभी प्रसन्न थे, तो ये भी हमारा सरल वाक्य है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसके हिसाब से हमारा क विकल्प सबसे सही है। ममता आई और चली गई, वाक्य का सरल रूप चुने। तो ये हमारा सबसे पहले तो संयुक्त वाक्य है। ममता आई एक उपवाक्य है और की सहायता से जुड़ा है और चली गई। वाक्य का सरल रूप यानी कि ममता आकर चली गई। दोनों बातों को हमें एक सरल वाक्य के हिसाब से रचना करनी होगी। एक ही उद्देश्य, एक ही समापिका क्रिया हमें दिखानी होगी। ममता आकर चली गई, जैसे ही ममता आई वह चली गई, ये मिश्र वाक्य की रचना है। ममता आई और गई, ये भी हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। ममता आई और तुरंत चली गई, ये भी हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य। आगे है, जैसे ही मालिक ने इशारा किया गाड़ी चल दी।
जैसे ही मालिक ने इशारा किया वैसे ही गाड़ी चल दी। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर मिश्र वाक्य है, एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य है। मेहमान आए सभी प्रसन्न हो गए, तो ये हमारा इसी तरह का अभी उदाहरण दिया गया था, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। तो दो बातें हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं योजक की सहायता से। मेहमान आए और सभी प्रसन्न हो गए, ग विकल्प हमारा क्या है, सही है। मेहमान के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, सरल वाक्य की रचना है। जैसे ही मेहमान आए, मिश्र वाक्य की तरीके से रचना है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है, ग विकल्प हमारा क्या है, सही है। जैसे ही घटना के बारे में सुना वैसे ही सभी हताश होकर झुंझलाने लगे। तो जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इस तरह के योजक शब्दों की सहायता से दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो एक प्रधान होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। तो ये हमारा मिश्र वाक्य है, लेकिन हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो घटना के बारे में सुनकर सभी हताश होकर झुंझलाने लगे, सारी बातें भी हमारी आ गई और सारी बातों को हमने एक सरल वाक्य के हिसाब से रचना कर दी है। घटना के बारे में सुना तो सभी हताश हुए और झुंझलाने लगे, तो ये तो हमारा सरल वाक्य नहीं है। झुंझलाने वाले लोग घटना के बारे में सुनकर हताश थे, तो ये भी थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। हताश होने के बाद लोग झुंझलाने लगे, तो ये देखो घटना के बारे में सुनना यहाँ पर मिसिंग है। तो हमें सारी बातों को एक स्थान पर रखना है। तो यहाँ इस वाक्य में सारी बातें भी आ जाती हैं और साथ में हमने सरल वाक्य के हिसाब से रचना भी कर दी है। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये हमारा सरल वाक्य है, लेकिन हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो संयुक्त वाक्य के हिसाब से हमें दो वाक्य बनाने होंगे। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, तो दो बातें हैं, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, ये क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य। जब मूर्तिकार ने सुना तब जवाब दिया, तो ये मिश्र वाक्य की रचना है। जवाब को मूर्तिकार ने सुना, तो ये तो बहुत अलग तरीके से बात कही गई है। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही जवाब दिया, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य के हिसाब से रचना है। तो सबसे सही विकल्प क्या है, ग विकल्प सही है। यद्यपि वह विद्वान है फिर भी हठी है, संयुक्त वाक्य में रूप होगा। तो यद्यपि वह विद्वान है फिर भी हठी है, ये हमारा मिश्र वाक्य है, लेकिन हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। वह विद्वान है किंतु हठी है, तो किंतु की सहायता से जोड़ दिया, दो स्वतंत्र वाक्य बना दिए हमने यहाँ पर, तो ये संयुक्त वाक्य होगा, क विकल्प सही है। हठी आदमी विद्वान नहीं होता, ये सरल वाक्य के हिसाब से रचना है। विद्वान बनो पर हठी मत बनो, ये भी संयुक्त वाक्य है, लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उनको हमें सही तरीके से लिखना भी जरूरी है। विद्वान हो फिर भी हठी हो, तो यहाँ पर भी सरल वाक्य है, लेकिन हमें इस तरीके से बनाना है ताकि हमारा वाक्य कैसा हो जाए, हमारा वाक्य जो मूल वाक्य है उसके भाव को भी स्पष्ट करे और संयुक्त वाक्य के रूप में भी लिखा जाए। तो क विकल्प सबसे सही है। यदि वर्षा न हुई तो अकाल पड़ जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। यदि वर्षा न हुई तो अकाल पड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के हिसाब से इसकी रचना की गई है। माँ ने कहा था कि लौटते समय फल लेते आना, प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे दो उपवाक्य हैं और ये हमारा मिश्र वाक्य है। माँ ने कहा था प्रधान उपवाक्य है, तो यही पूछा है प्रधान उपवाक्य, तो ये हमारा माँ ने कहा था, ख विकल्प सही हो जाएगा। कि लौटते समय फल ले आना, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है और ये हमारा किस प्रकार का है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगर आश्रित उपवाक्य का भेद आपसे पूछा जाता तो हम क्या लिखते, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य है दूसरा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा गया है कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो प्रधान उपवाक्य हमारा क्या है, माँ ने कहा था। और किसकी सहायता से जुड़ा है, की सहायता से जुड़ा है। ये वही लड़का है जो बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है, तो ये वही लड़का है। वाक्य में विशेषण उपवाक्य छाटे, तो ये वही लड़का है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। किसी लड़के की बात की जा रही है, उसकी विशेषता क्या है, जो बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है। तो जो बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है, जो हमारा योजक है, और बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है हमारा क्या है, विशेषण उपवाक्य। अगला और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि कुल 20 ही प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य इनमें से कौन सा है। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो यहाँ पर तभी धुआं उठता है, ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य है। धुआं उठता है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। और जब आग लगती है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य में यहाँ पर धुएं का उठना यानी क्रिया की बात की गई है, और क्रिया की विशेषता है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो ये यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, जब आग लगती है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ग विकल्प क्या है, सही है। जब आग लगती है क्रिया विशेषण उपवाक्य है, धुआं उठता है हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य। ये कुल हमारे 20 प्रश्न थे जो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद के ऊपर आधारित थे, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए आपको बार बार अभ्यास करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।